नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा ने चंबल लिफ्ट परियोजना के विकास कार्यों का लिया जायजा। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र के किसानों और आमजन के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। चंबल लिफ्ट परियोजना, जो लंबे समय से क्षेत्र की सिंचाई और पेयजल आवश्यकताओं की आशा बनी हुई है, अब अपने पूर्णता की ओर अग्रसर है। गुरुवार को भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा ने उच्च अधिकारियों के साथ परियोजना स्थलों का दौरा कर विकास कार्यों का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान अधीक्षण अभियंता सुरेश मीणा और अधिशासी अभियंता विजय लाल शर्मा ने इस बहुप्रतीक्षित परियोजना की दिशा और संभावनाओं पर विस्तार से जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि यह परियोजना न केवल खेतों को सींचेगी, बल्कि भविष्य में पेयजल संकट से भी निजात दिलाएगी। पेयजल आपूर्ति का कार्य जलदाय विभाग द्वारा किया जाएगा, जबकि कृषि विभाग किसानों को स्प्रिंकलर प्रणाली के लिए सब्सिडी प्रदान करेगा, जिससे जल का संरक्षण और खेती की गुणवत्ता दोनों सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि अक्टूबर तक किसानों को नियमित सिंचाई जल मिलने लगेगा और परियोजना निर्माण कार्य को जून 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही अगले 20 दिनों में प्रति व्यक्ति जलापूर्ति शुरू करने की दिशा में भी तीव्रता से काम किया जा रहा है। दूसरी ओर नीरजा शर्मा ने चंबल इंटेक वेल, सागरपाड़ा 132 केवी GSS, फरासपुरा, मरेना, गढ़ी जवाहर, वसईकारे डैम और सोमली सहित 8 प्रमुख स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि कई स्थानों पर टैंक व पंप क्षतिग्रस्त है और निर्देश दिए कि इन्हें शीघ्र दुरुस्त कर जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जिन क्षेत्रों में अब तक पाइपलाइन नहीं डाली गई है, वह कार्य को तुरंत प्रारंभ कर पूर्ण किया जाए। चंबल लिफ्ट परियोजना इस क्षेत्र के किसानों के भविष्य की नींव है। हम इसे हर हाल में पूर्ण करवाकर अंतिम किसान तक इसका लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। नीरजा शर्मा ने किसानों से संवाद कर उनकी पीड़ा को जाना और भरोसा दिलाया कि भाजपा सरकार किसान हितैषी नीतियों के तहत हर संभव मदद देगी। 25 से 27 अप्रैल तक 9 घंटे बंद रहेगी बिजली। धौलपुर जिले के 132 केवी GSS मनिया, मरेना, राजाखेड़ा से निकलने वाले सभी फीडर की 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। 132 केवी GSS मनिया के सहायक अभियंता राहुल शर्मा ने बताया कि 132 केवी रीको मनिया लाइन पर 2 किलोमीटर पुराने कंडक्टर को नए कंडक्टर द्वारा बदलवाने के कारण कोलारी, सकतपुर, महाराजा कोल्ड, पचगांव, मनिया, बकचोली, जाटोली, मरेना, जसूपुरा, राजाखेड़ा, नदोरा, मढ़ाभाऊ व नागर की विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। धौलपुर दौरे पर रहेंगे जनजाति क्षेत्रीय विकास एवं गृह रक्षा विभाग मंत्री बाबूलाल खराड़ी। राज्य के जनजाति क्षेत्रीय विकास एवं गृह रक्षा विभाग मंत्री बाबूलाल खराड़ी शुक्रवार को धौलपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीणा ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रमानुसार जनजाति क्षेत्रीय विकास एवं गृह रक्षा विभाग मंत्री शुक्रवार को सुबह 11:30 बजे धौलपुर पहुंचेंगे। वे दोपहर 12 बजे अम्बेडकर भवन सागरपाड़ा धौलपुर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सम्मान अभियान संगोष्ठी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके बाद से शाम 4:30 बजे अग्रवाल धर्मशाला में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सम्मान अभियान संगोष्ठी कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। अंत में शाम 7:15 बजे जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। युवाओं ने इस्लामिक आतंकवाद का फूका पुतला। सैपो में क्षत्रिय युवा एकता राजस्थान का उग्र प्रदर्शन, लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के विरोध में क्षत्रिय युवा एकता राजस्थान ने गुरुवार को धौलपुर जिले के सैपो चौराहे पर कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने लगभग आधे घंटे तक चौराहे को जाम कर दिया और पाकिस्तान व आतंकवादियों के पुतले जलाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। क्षत्रिय युवा एकता राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष कृष्णा परमार सैपू ने इस अवसर पर कहा कि यह विरोध प्रदर्शन तो मात्र एक ट्रेलर है। यदि भारत सरकार ने आतंकवादियों के खिलाफ त्वरित और कठोर कार्रवाई नहीं की तो क्षत्रिय युवा एकता राजस्थान पूरे प्रदेश में हिंदुओं के समर्थन में उग्र आंदोलन छेड़ेगा। जिला अध्यक्ष धौलपुर राम प्रवेश सिंह परमार ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि भारतीय ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। करण परमार ने जोर देकर कहा कि सभी हिंदू आतंकवादियों के खिलाफ एकजुट हैं और हमेशा रहेंगे। रोहित मित्तल ने कृष्णा परमार सैपो के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में सर्व समाज की एकता को सराहा। ब्लॉक संयोजक सैपो देवेंद्र सिंह सिसोदिया ने सभी हिंदुओं से हिंदू व्यापारियों से ही सामान खरीदने का आह्वान किया।
इस विरोध प्रदर्शन में अजीत परिहार, नितिन परमार, प्रदीप परमार, रिंकू परमार, दीपक परमार, हरिओम कुशवाहा, प्रशांत परमार, रामू कुशवाहा, आशु शर्मा आदि युवा उपस्थित रहे। जो आतंकवादी घटना हुई है इसमें सिर्फ और सिर्फ धर्म पूछ के उनके साथ में ये दुर्व्यवहार और दुर्घटना की गई है। किसी को जाति नहीं पूछी, किसी को मजहब, कोई कुछ नहीं पूछा, केवल धर्म पूछ के। और मेरा सब लोगों को यही कहना है कि अपन लोग भी जागरूक बने, अपन जिससे भी सामान खरीदें ये कंफर्म कर लें कि वो बाई कास्ट कोई भी हो, नहीं फर्क पड़ता, बस सनातनी हिंदू होना चाहिए। मोमडन से कोई भी सामान ना खरीदें। आपका स्वागत है इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल में, जो नर्सरी से लेकर कक्षा 10वीं तक बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट के मार्गदर्शन में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। हम छात्रों के शैक्षणिक विकास, समग्र व्यक्तित्व निर्माण और जीवन कौशल पर ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ आधुनिक कक्षाएं, स्टेम लैब्स और सुसज्जित लाइब्रेरी उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए विशेष प्रकार के खिलौनों युक्त क्लासरूम, ताकि बच्चे खेल खेल में शिक्षा प्राप्त करें। बड़ा खेल मैदान, आरओ वाटर, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल ट्रेन्ड स्टाफ, शिक्षा के साथ खेलकूद और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास करते हैं। ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। लिमिटेड सीट्स, हरी अप। अधिक जानकारी के लिए एक बार स्कूल में विजिट जरूर करें। इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल, इन फ्रंट ऑफ मेडिकल कॉलेज, बारी रोड, धौलपुर। अब आपको कोचिंग के लिए जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जयपुर क्लासेस धौलपुर में ही सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ करा रहा है रीट मुख्य परीक्षा। BSTC 4th ग्रेड की तैयारी, लगभग 2 वर्ष में दिए सैकड़ों सिलेक्शन। धौलपुर जिले में सर्वाधिक सिलेक्शन दिलाने वाला संस्थान। वर्ष 2024 में धौलपुर BSTC जिला टॉपर तथा BSTC में 80 सिलेक्शन दिए। रीट प्री में 150 प्लस छात्र पास हुए। अग्निवीर में 50 छात्र पास। हम कहते नहीं, करके दिखाते हैं। 3 दिन डेमो क्लास फ्री पढ़कर जरूर देखें। मनीष शर्मा द्वारा संचालित जयपुर क्लासेस, पता यूनियन बैंक वाली बिल्डिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, GT रोड, धौलपुर। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर AC एवं डिजिटल कक्षाएं, CCTV कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। झोपड़ी में लगी आग, जलकर 6 बकरियों की मौत। धौलपुर जिले के सैपऊ थाना क्षेत्र के जसवंतपुरा गांव में गुरुवार दोपहर के समय चिलचिलाती धूप के बीच एक झोपड़ी में आग लग गई। आग लगने से झोपड़ी के अंदर बंधी 4 बकरियों तथा उनके 2 बच्चों की आग में जलने से मौत हो गई। इस बीच झोपड़ी में रखे चारपाई, कपड़े और कुछ बर्तन भी जलकर पूरी तरह राख हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे ASI अजय सिंह ने घटना का जायजा लिया है। पुलिस को मौके पर मृत हालत में सभी 6 बकरियां जमीन पर पड़ी मिली। झोपड़ी में रखा सामान पूरी तरह झोपड़ी सहित खाक मिला। बताया गया है कि पीड़ित मुकेश जाट गांव से बाहर नहर के सहारे खेत में झोपड़ी डालकर बकरी पालन करता था। दोपहर के समय वह खेतों पर बनी झोपड़ी से गांव की ओर चला गया। तभी झोपड़ी में आग लगने से बकरी सहित झोपड़ी में रखा सामान जलकर पूरी तरह खाक हो गया। लोगों ने पीड़ित व्यक्ति को प्रशासन से आर्थिक मदद दिलाए जाने की मांग की है। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में इस्लामिक जिहादी आतंकियों द्वारा पर्यटकों की हत्या के विरोध में धौलपुर में भी लोगों में रोष व्याप्त है। बुधवार देर शाम को धौलपुर शहर के हनुमान तिराहा क्षेत्र में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सर्व समाज तथा हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने
हुतात्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर राम शर्मा ने कहा कि 2 दर्जन से अधिक हिंदुओं की धर्म पूछ कर चुन कर की गई नृशंस हत्याओं के विरोध में पूरे देश में आक्रोश है। आतंकियों की कायराना हरकत को अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा धर्म पूछकर कायरतापूर्ण तरीके से किए हिंदुओं के नरसंहार का बदला लेने का समय अब आ चुका है। देश के लोगों की मांग अब आतंकवाद के विरुद्ध सख्त कदम उठाने की है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश को भारत सरकार देख लेगी। हमें अपने पड़ोस में रहने वाले हिंदू विरोधियों को पहचानने की जरूरत है। इस मौके पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। सभी ने अपने अपने विचार भी रखे। कार्यक्रम में मुकेश सक्सेना, धीर सिंह, नितिन अग्रवाल, मुकेश सुते, दुष्यंत शर्मा, चंद्र प्रताप, नरेश कुमार आदि कार्यकर्ता व विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। अधिवक्ताओं ने काली पट्टी बांध कोर्ट में किया कार्य। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस हमले में कई निर्दोष पर्यटक अपनी जान गंवा चुके हैं। इस दुखद घटना की कड़ी निंदा करते हुए धौलपुर अभिभाषक संघ के अधिवक्ता गणों ने अपनी आवाज उठाई है। अभिभाषक संघ धौलपुर के अध्यक्ष प्रशांत होंडावाल ने बताया कि दुखद एवं निंदनीय घटना से वकील समुदाय में भारी रोष व्याप्त है। अधिवक्ताओं ने घटना के विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर न्यायालयों में कार्य किया। धौलपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रशांत होंडावाल ने कहा कि यह मामला न केवल मानवता के खिलाफ है बल्कि यह हमारे देश की शांति और एकता पर भी हमला है। ऐसे कायराना कृत्यों से हम डरने वाले नहीं हैं। हमें एकजुट होकर इन आतंकवादियों के खिलाफ खड़ा होना होगा। संघ के सभी अधिवक्ता गणों ने मारे गए पर्यटकों को बार रूम में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। इस दौरान अभिभाषक संघ धौलपुर के कार्यकारिणी पदाधिकारीगण द्वारका प्रसाद गुर्जर, विशाल शर्मा, ऋषि कुमार शर्मा, रोहित कुमार, चंद्रशेखर नरवार, पुष्पेंद्र शर्मा, नरेश चंद्र आदि अधिवक्तागण मौजूद रहे। रजनी शर्मा बनी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा फाउंडेशन की जिला महामंत्री। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा फाउंडेशन ने समाज सेवा, जागरूकता और मानवाधिकारों की सुरक्षा के प्रति समर्पण को देखते हुए धौलपुर निवासी रजनी शर्मा को धौलपुर जिला महामंत्री के पद पर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद गुप्ता द्वारा की गई है। जिला अध्यक्ष वंदना सिवहरे की नियुक्ति के बाद रजनी शर्मा की नियुक्ति उनके द्वारा समाज के वंचित और शोषित वर्गों के लिए काम, समाज में व्याप्त अन्याय, शोषण, महिला उत्पीड़न, बाल अधिकारों के उल्लंघन और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के आधार पर की गई है। अपनी नियुक्ति पर रजनी शर्मा ने कहा कि वे पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगी और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए तन मन धन से समर्पित रहेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। वाहन की आरसी में अपडेट कराएं मोबाइल नंबर। 30 अप्रैल तक परिवहन विभाग चलाएगा विशेष अभियान। परिवहन विभाग धौलपुर वाहनों के रिकॉर्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए 30 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाएगा। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत जिला परिवहन कार्यालय धौलपुर में पंजीकृत वाहनों के वाहन स्वामी कार्यालय में आकर मोबाइल नंबर अपडेट करवा सकते हैं। साथ ही जो वाहन स्वामी कार्यालय में नहीं आ सकते उन वाहन स्वामियों के लिए वाहन सिटीजन पोर्टल पर भी मोबाइल नंबर अपडेट कराने की सुविधा विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई है। वाहन स्वामी घर पर बैठे ही आधार कार्ड के जरिए मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। राज्य सरकार का पुराने रिकॉर्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करने पर विशेष जोर है। एक बार रिकॉर्ड में वाहन स्वामी का मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा, जो कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। साथ ही वाहन स्वामी को आरसी से संबंधित समस्त सेवाएं फैसलेस रूप से प्राप्त हो जाएंगी एवं वाहन के चालान एवं अन्य जानकारी घर बैठे ही मोबाइल नंबर पर OTP लेकर प्राप्त की जा सकेगी। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम न ही केवल एकेडमिक एक्सेलेंस को देखते हैं पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों को, आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक
गुड सिटीजन्स को तैयार करें, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए। सेंट जेवियर्स स्कूल, एक बेहतरीन भविष्य की ओर। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक सर्वश्रेष्ठ स्कूल की तलाश में हैं? तो सेंट जेवियर्स स्कूल आपके लिए एक आदर्श विकल्प है। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, जहां बाहरी राज्यों के अनुभवी शिक्षक बेहतरीन कौशल के साथ शिक्षा प्रदान करते हैं। हमारा उद्देश्य बच्चों को मेहनती, आत्मनिर्भर और संसाधन संपन्न बनाना है। फादर्स द्वारा संचालित मिशनरी स्कूल, जहां अनुशासन और नैतिक शिक्षा पर विशेष जोर, सुविधाजनक एवं सुरक्षित परिवहन, आधुनिक स्मार्ट क्लासरूम, छोटे बच्चों के लिए विशेष प्रकार के क्लासरूम, विज्ञान व कंप्यूटर की सुसज्जित प्रयोगशालाएं, व्यवहारिक शिक्षा पर जोर, विशाल खेल मैदान, नृत्य, संगीत, कला और खेल कूद पर भी विशेष ध्यान। सेंट जेवियर्स स्कूल, जहां शिक्षा के साथ संस्कार भी मिलते हैं। नर्सरी से कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ। सीमित सीटें। पता सुआ कबाग, गिरोंधा रोड, धौलपुर, राजस्थान। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी, सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव। गुरुवार को धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के मचकुन रोड पर एक 35 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में भिजवा दिया है। मृतक की पहचान देवेंद्र शर्मा पुत्र वासुदेव शर्मा निवासी पचगांव के रूप में हुई है। देवेंद्र के भाई नरेंद्र शर्मा ने बताया कि 2 दिन पहले उसने देवेंद्र को जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया था, लेकिन गुरुवार सुबह वह अस्पताल से बिना बताए कहीं चला गया। कोतवाली पुलिस की ओर से सूचना मिली कि देवेंद्र का शव मेला ग्राउंड के पास मचकुन रोड पर मिला है। शव का पोस्टमार्टम शुक्रवार को परिजनों की उपस्थिति में कराया जाएगा। विभिन्न समस्याओं को लेकर महिलाओं ने सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के फतेहपुर जाटा बस्ती पचगांव की 2 दर्जन महिलाओं ने एकत्रित होकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने बताया कि नाला टूट जाने से नाले का गंदा पानी व कीचड़ रास्ते में भर गया है। गांव में शमशान की जमीन व रास्ते की जमीन को काटकर आसपास के खेत वालों ने अतिक्रमण कर रखा है। पहले जो रास्ता करीब 55 फुट का था, अब सिमट कर 10-12 फुट रह गया है। उन्होंने बताया कि ऐसी स्थिति में गांव में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो दाह संस्कार करने के लिए कोई उचित जगह उपलब्ध नहीं है। मामले को लेकर पूर्व में भी महिलाओं ने अधिकारियों को अवगत कराया है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। मेरा नाम मनोरमा है, मैं पचगांव की रहने वाली हूँ, फतेहपुर बस्ती की। हम कई बार आ गए यहाँ पे कलेक्टर साहब के यहाँ, एडीएम मैडम के पास, सीओ साहब के पास आए थे, लेकिन हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। कितनी बार आ चुके लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। आज हम कलेक्टर साहब के पास आए थे, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है, मतलब उन्होंने काम करने के लिए कहा है कि हम करवाएंगे, आपका काम जल्दी ही कर। क्या समस्या थी? हमारी समस्या है, हमारे जो सड़क है 55 फुट का रास्ता था, अब 10 फुट रह गया है, जो दबंग लोगों ने घेर रखा है, उसको हटवाने के लिए कलेक्टर साहब ने बोला है। और शमशान घाट में पानी भरा है, उसको भी मतलब निकलने के लिए पहले भी आए थे हम, लेकिन आज कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि मतलब तुम्हारा काम हो जाएगा, हम तुम्हारा काम करवा देंगे। हमारा नाला भी टूटा हुआ है, जो नाला टूटा हुआ है उसका गंदा पानी सड़क में भर जाता है, तो हमें कहीं निकलने में बहुत सी परेशानी आती हैं। शमशान घाट भी नहीं जा सकते, क्योंकि अगर कोई हादसा हो जाए, अगर कोई बुजुर्ग मर गया या कुछ भी हो जाए आज के ज़माने में, तो हम कहाँ अपने मुर्दे को लेके जाएंगे। मुस्लिम समुदाय ने लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे।
आतंकी हमले में मारे गए लोगों की आत्म शांति के लिए मांगी दुआ। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में मुस्लिम समाज धौलपुर ने पहाड़ वाले बाबा पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें महिला पुरुष ने आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों की आत्मा की शांति के लिए दुआ की। उन्होंने सरकार से गुजारिश की कि ऐसे आतंकियों व उनके आकाओं को जल्द से जल्द मौत की सजा दी जाए। उन्होंने मांग की है कि ऐसी कार्रवाई की जाए कि दोबारा सरहद पार से और कोई ऐसी हरकत करने की हिम्मत न कर सके। इस दौरान मुस्लिम समुदाय ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नाराजगी जाहिर करते हुए आतंकवादियों का खात्मा करने एवं इस सरजमी पर आतंकवादियों को दफनाने की भी इजाजत नहीं देने की मांग की। मुस्लिम समुदाय ने आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए दुआ मांगी। उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि पहलगाम में जो घटना हुई है वो बेहद निंदनीय है। इसका पूरा मुस्लिम समाज घोर निंदा करता है। पाकिस्तान ने जो कृत्य किया है वे माफी लायक नहीं है। उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस मौके पर मुफ्ती साहब हाजी मसरूर भाई, अधिवक्ता शरीफ खान, आरिफ खान, मुबीन फारूकी, अकील अहमद, पूर्व उप सभापति इसरार खान, जाहिद कुरैशी, नूर धौलपुरी, फिरोज छावनी, बबलू छावनी आदि मौजूद रहे। मंच का संचालन मास्टर असलम खान ने किया। एक कायराना आतंकवादी हरकत की है हिंदुस्तान के अंदर और एक निर्दोष मासूम लोगों का जो कत्लेआम किया है, जिसमें करीब 28 लोग हिंदुस्तानी मारे गए हैं, उसकी मजम्मत करने की, खिलाफत करने के लिए, उसकी निंदा करने के लिए यहाँ धौलपुर के तमाम मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं और उसमें काफ़ी महिलाएं भी शामिल हैं। और उस सभी जो ऐसा बुरा काम किया है, ऐसा फसाद किया है, कत्लेआम किया है, उसकी हम सभी लोग निंदा करते हैं, खिलाफत करते हैं और हुकूमत से गुजारिश करते हैं ऐसा कत्ल करने वाले, ऐसे बेरहम आतंकवादी लोगों को तुरंत गिरफ्तार करे और उनको कत्ल की सजा दे। इसके अलावा उनकी और कोई सजा नहीं है और ऐसे लोगों को हिंदुस्तान की ज़मीन पर दफन होने का भी कोई हक नहीं है जो ऐसे कत्ल करने वाले हों। क्योंकि आतंकवाद किसी समाज में हो सकता है, किसी धर्म में हो सकता है, किसी जाति में हो सकता है। इंसानियत से बड़ी कोई जाति नहीं है, इंसानियत से बड़ा धर्म नहीं है। मेरी सभी से गुजारिश यही है कि इंसानियत जिंदा रहे, हिंदुस्तान के अंदर अमन और चैन जिंदा रहे। ऐसे आतंकवाद कार्रवाई करने वालों के लिए, चाहे वो सीमा पार से हो, कहीं से भी हो, हम उसकी बहुत बड़ी खिलाफत करते हैं, निंदा करते हैं और हुकूमत से गुजारिश करते हैं उनको जल्दी से जल्दी अंजाम तक पहुंचाए और उनको सजा दे। खाद्य सुरक्षा के अपात्र लोगों से की जाएगी वसूली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में राज्य सरकार निरंतर वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देशानुसार अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित किया जाए ताकि वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। जिला रसद अधिकारी धौलपुर कल्याण सहाय करोल ने बताया कि खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में निर्धारित मापदंड राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम 2023 अनुसूची 1 में परिवार जिसमें कोई आयकरदाता हो, जिसका कोई सदस्य सरकारी, अर्ध सरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं में कर्मचारी हो, 1 लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय हो तथा परिवार में किसी सदस्य के पास 4 पहिया वाहन हो, ट्रैक्टर आदि जीविकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन को छोड़कर निष्कासन सूची में शामिल है। उन्होंने बताया कि 1 नवंबर 2024 से प्रारंभ गिव अप अभियान में आज तक राजस्थान में 17,63,000 व्यक्तियों की सुरक्षा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ा तथा धौलपुर जिले में 1,194 परिवारों के 5,368 व्यक्तियों ने गिव अप किया। उन्होंने बताया कि खाद्य मंत्री के निर्देशानुसार अपात्र व्यक्तियों के नाम खाद्य सुरक्षा से स्वेच्छा से हटाने के लिए गिव अप अभियान की अवधि 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर दिनांक 26 जनवरी 2025 को खाद्य सुरक्षा योजना पोर्टल खोला गया, जिसमें आज तक राजस्थान में 20,80,000 व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा गया। गिव अप अभियान में जिले धौलपुर में 205 अपात्र लोगों को नोटिस जारी किए गए, जिनसे बाजार भाव से गेहूं की वसूली की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि खाद्य विभाग द्वारा शीघ्र ही परिवहन विभाग से 4 पहिया वाहन मालिकों का डाटा संकलित कर खाद्य सुरक्षा में चयनित अपात्र लोगों को नोटिस जारी कर गेहूं की वसूली की कार्रवाई करवाई जाएगी। नजदीकी ग्राम पंचायत में ही गांवों को जोड़ने की मांग। पंचायत परिसीमन को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। पंचायत परिसीमन समस्या को लेकर धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र के गांव मोरेदा निवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने वोट बैंक की राजनीति कर हमारे गांव को कोटपुरा ग्राम पंचायत में जोड़ने का हवाला दिया है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है।
ग्रामवासियों ने अपनी प्राथमिकता जाहिर करते हुए बताया कि या तो हमें ग्राम पंचायत मनिया में जोड़ा जाए जो हमारे गांव से 2 किलोमीटर दूर है, या फिर अभी हाल में बिचौला को नई ग्राम पंचायत बनाया गया है जो गांव से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है, उसमें जोड़ा जाए। लेकिन कोटपुरा ग्राम पंचायत गांव मोरेदा से 8 किलोमीटर दूर है, जिसमें हम बिल्कुल भी जुड़ना नहीं चाहते। इससे लोगों को आने जाने के लिए तो परेशानी होगी ही, साथ ही कागजी कार्रवाई के लिए भी कई समस्याएं आएंगी। ऐसे ही ग्राम पंचायत कोटपुरा के अंतर्गत आने वाले गांव सरेंधी कपुरा को नई ग्राम पंचायत बिचौला में जोड़ा गया है, जिसका खुद सरपंच प्रतिनिधि माता प्रसाद ने विरोध जताया है। सरपंच प्रतिनिधि और उनके साथ आए लोगों ने बताया कि नई ग्राम पंचायत बिचौला गांव से 7 किलोमीटर दूर है, जबकि गांव सरेंधी कापुरा कोटपुरा ग्राम पंचायत से मात्र 300 मीटर की दूरी पर है, उसी में रहने दिया जाए। उन सभी ने जिला कलेक्टर से गुहार लगाई है कि हमारी समस्या को ध्यान में रखते हुए समाधान किया जाए। इस दौरान विजेंद्र सिंह, राम भरत, ओमकार, गीताराम, रामवीर सिंह, मनोज सिंह, ऋषिकेश, मुन्नालाल, सीताराम, कप्तान सिंह, बबलू, रंजीत, दाताराम, रामनिवास, जयप्रकाश बघेल, रामहरि बघेल, रोबिन, इकबाल खान, रामेश्वर, राजवीर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। गांव मोरेदा पड़ता है, कोटपुरा पंचायत में लगता है। कोटपुरा पंचायत में हमारे पूरे ग्रामवासी जो मेरे पीछे खड़े हुए हैं हाथ में अपना ज्ञापन लेके, उसमें हम जुड़ना नहीं चाहते क्योंकि बहुत दूर पड़ता है और बिचौला हमसे मात्र 1 किलोमीटर दूर है और मनिया 2 किलोमीटर दूर है। सभी ग्रामवासियों की समस्याएं और फर्जी कार्रवाई को देखते हुए जो इन्होंने पहले ज्ञापन दिया है वो फर्जी है, दबाव के कारण दिया है। उसको तथ्यों और सर्वे के आधार पर पंचायत परिसीमन में आपके गांव को कोटपुरा पंचायत में जोड़ा है। यस। आप कौन सी पंचायत में रहना चाहते हैं? हम बिचौला में रहना चाहते हैं। गांव मोरेदा है, पंचायत हमारी कोटपुरा लगी है पुरानी, उसमें से कट के हम बिचौला में जोड़ना चाहते हैं। बिचौला 500 मीटर है हमारी पंचायत, कोटपुरा 8 किलोमीटर है। आने जाने में बहुत परेशानी होती है, गरीब लोगों को हर परेशानी होती है। आने जाने में बरसात के टाइम में बहुत परेशानी होती है। बिचौला में जोड़ना चाहते हैं। सभी गाँववासी हैं यहाँ पर खड़े हैं, सब जो आए हैं। सब समस्या हमारी है कि हम कोटपुरा पंचायत से है और कोटपुरा पंचायत में हमारा पितृ गाँव था, जो हमारे पितृ रहते थे, उन्होंने अलग ढाड़ी बना ली। उस गांव को लेकर के बिरजापुरा में वो बिचौला पंचायत में जो नवसृजित पंचायत है उसमें जोड़ दिया गया है। हमारा गांव कोटपुरा पंचायत से 500 मीटर दूरी पर है, जबकि बिचौला पंचायत है वो 7 किलोमीटर दूरी पर है। तो हमें वहाँ जाने में बड़ी आपत्ति है। तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमें पुनः जो हमारे पितृ गाँव था कोटपुरा उसी में जोड़ा जाए, न कि हमें अभिनय जाकर के बिचौला में जोड़ा जाए। और ये हम जो करने, अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो हम जाकर कोर्ट का सहारा लेंगे। हम कोर्ट में अर्जी लगाएंगे, कोर्ट में चुनाव अर्जी लगाएंगे, कोर्ट से गुजारिश करेंगे हमें पुनः कोर्ट में जोड़ा जाए। अगर कोर्ट भी हमारा नहीं सुनता है तो हमें ये कहते हैं कि पंचायत राज चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, हम किसी को अपना मत नहीं देंगे, न देने देंगे, न कोर्ट पर हम पंचायत के अंदर घुसने देंगे। समस्या साहब ये है, मेरा नाम माता प्रसाद, सरपंच प्रतिनिधि कोटपुरा। हम कोटपुरा के रहने वाले हैं। सरिंजापुरा एक ढाड़ी है, पैमनी विलेज, हम 500 मीटर दूरी पे रहते हैं। प्रापालिया कोटपुरा से उस नई पंचायत बिचौला जोड़ी गई है, तो हम उसमें 6 किलोमीटर दूरी पहुंचाई गए। हम चाहते हैं कि कोटपुरा पंचायत में ही रहे, 500 मीटर दूरी है। हमें सब योजना का लाभ कोटपुरा में मिलेगा। कागज पत्र है हमारा, वो भी हमें पलट पलट करना पड़ेगा। हमारे लिए बिचौला जाने में बहुत कठिनाई, बहुत परेशानियाँ पड़ेगी। फिर भी हम बिचौला जाएंगे तो एक परसौदाबाई मोड़ से निकल के हमारे लिए रास्ता जो है एक लूलापुरा पंचायत है, उसमें निकल के जब बिचौला जाएंगे। अगर सरकार आपकी नहीं सुनती है तो फिर आप आगे क्या कदम उठाएंगे? आगे करके हम धरना देंगे। धरना नहीं, कोर्ट में हाई कोर्ट से केस लड़ेंगे। फिर भी नहीं लड़ेंगे तो हम MLA हो चाहे MP हो, किसी का वोट नहीं देंगे। पूरी हमारा है सरिंजापुरा पंचायत देगी नहीं वोट। धौलपुर में खुला राजसी ठाट बाट वाला सुंदरम रिसोर्ट, मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेंट एवं स्विमिंग पूल, जहां मिलेगी आधुनिक सुविधाएं और अतीत की भव्यता का नजारा। ऐतिहासिक वास्तुकला और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित विशाल और आरामदायक AC कमरे, स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजन, आसपास खुला वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य एवं आकर्षक दृश्य। होटल की लॉबी से दिखेंगे शानदार और मनमोहक नजारे। बड़ा हॉल जिसमें एक साथ 500 लोगों की बैठने की क्षमता, AC रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, रूफटॉप रेस्टोरेंट, महलनुमा 50 कमरे, प्रकृति की गोद में बसा हेरिटेज मैरिज होम, शहर के नजदीक पार्किंग की पर्याप्त सुविधा। तो एक बार जरूर आइए हमारे हेरिटेज होटल में और लीजिए ऐतिहासिक अनुभव का आनंद, जहां
अपनी शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी, शादी की सालगिरह, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी आदि को बनाइए यादगार। पता सुंदरम रिसोर्ट, नेशनल हाईवे 11B, पुरानी छावनी के पास, धौलपुर। अजी सुनती हो, सुना है अपने धौलपुर में प्रदर्शनी मेला लगा है, तो क्यों ना अपने बच्चों को मेला घुमा लाएं। प्रदर्शनी मेला? पर धौलपुर में कहाँ? धौलपुर में प्रदर्शनी मेला भार्गव वाटिका के पास HP पेट्रोल पंप के सामने, तिब्बती मार्केट, गुलाबबाग चौराहा, धौलपुर। क्या क्या है इस प्रदर्शनी मेले में? इस प्रदर्शनी मेले में मछलियों का शहर, फिश टर्मिनल, समुद्र जैसा आनंद, लंदन दुबई थीम प्रदर्शनी, ऊंट की सवारी, लंदन की बिग बैग घड़ी, माँ वैष्णो देवी दरबार के दर्शन और कई प्रकार के अतरंगी झूलों के साथ साथ मीना बाजार है, हैंडीक्राफ्ट, कश्मीरी बाजार और भी बहुत कुछ आपके स्वागत में है। अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आने वाला है। फिर तो हम भी जरूर जाएंगे इस प्रदर्शनी मेले में। जी हाँ बहनों भाइयों, आप भी अपने पूरे परिवार व यार दोस्तों के साथ अवश्य पधारें। इस प्रदर्शनी मेले में एक से बढ़कर एक अत्यंत स्वादिष्ट, स्वाद से भरपूर खाने पीने की चीजें, सॉफ्टी, चाउमीन, स्वीट कॉर्न, गोलगप्पे, भल्ला और भी बहुत कुछ इस प्रदर्शनी मेले में उपलब्ध है। मेले में पधारें, अवश्य पधारें। धौलपुर प्रदर्शनी मेला भार्गव वाटिका के पास, HP पेट्रोल पंप के सामने, गुलाबबाग चौराहा, धौलपुर। बैठक में सामाजिक समरसता का दिया संदेश, किन्नर समाज की शगुन राशियां की तय। धौलपुर जिले की अग्रवाल महासमिति की विशेष बैठक का आयोजन बाड़ी स्थित अग्रसेन विद्यापीठ विद्यालय में किया गया। बैठक में किन्नर समाज द्वारा दिए जाने वाले शगुन की न्यूनतम और अधिकतम राशि तय की गई। निर्णय अनुसार लड़के की शादी पर किन्नर शगुन की न्यूनतम राशि 2100 रुपए एवं अधिकतम 5100 रुपए होगी, जबकि बच्चे के जन्म पर न्यूनतम राशि 1100 रुपए और अधिकतम राशि 31 रुपए निर्धारित की गई है। इस निर्णय पर जिले की 11 इकाइयों के अध्यक्ष, मंत्री, वरिष्ठ पदाधिकारी एवं समाज के अन्य प्रतिनिधियों की सर्वसम्मति रही। साथ ही यह भी तय किया गया कि यदि किसी को किन्नर समाज की ओर से कोई समस्या उत्पन्न होती है तो समाज के पदाधिकारी तुरंत हस्तक्षेप कर समाधान सुनिश्चित करेंगे। बैठक में प्रमुख रूप से उपस्थित रहे प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुन्ना लाल मंगल, ऋषि मित्तल, जिला अध्यक्ष राजेश कुमार गर्ग, मुकेश बंसल, ब्रजमोहन, अखिलेश गोयल, महिला मंडल जिला अध्यक्ष सरोज मंगल, जिला महिला मंत्री नीतू सिंघल, जिला युवा अध्यक्ष अविनाश गर्ग, नितिन मंगल, सैपू अध्यक्ष राकेश गर्ग, प्रचार मंत्री हरिओम गर्ग, तहसीलदार बसीडी अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग, मंत्री हरिशंकर सर्राफ, उपाध्यक्ष मुन्ना लाल मित्तल, अंकुर बंसल व नवयुवक मंडल अध्यक्ष सचिन बंसल बाड़ी, मंत्री मंथन मित्तल, कुलदीप गर्ग और बाड़ी महिला मंडल अध्यक्ष ऊषा मित्तल, महामंत्री सुमन मंगल आदि मौजूद रहे। प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को किया सम्मानित। ली मार्शल आर्ट क्लब के तत्वाधान में आयोजित ग्रिपलिंग चैंपियनशिप गोल्ड कप का आयोजन धौलपुर शहर के AVM कॉन्वेंट स्कूल में किया गया, जिसमें स्कूल के संस्थापक वीरेंद्र त्यागी और अमन भार्गव मुख्य अतिथियों के रूप में उपस्थित रहे, जिन्होंने चयनित खिलाड़ियों को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया। साथ ही राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में चयनित होने के लिए बधाई दी। मार्शल आर्ट क्लब धौलपुर के जिला सचिव ऋषि कुमार मौर्य ने बताया कि 20 खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तर पर प्रतियोगिता के लिए हुआ है, जिनमें लतासा बघेल, प्रियांशी कुमारी, प्रियांशी गुर्जर, देवना, वेदिका, काव्य दीक्षा, आयुषी गौरी गोयल, अनिका गुर्जर, आयुष श्रीवास्तव, मानस सक्सेना, जितेंद्र मौर्य, पीयूष मौर्य, कार्तिक मौर्य, दिव्यांग शर्मा, मधुर गुर्जर, सौर्य त्यागी, तनिष मौर्य, गौरव शामिल हैं। नवनीत श्रीवास्तव बने चित्रांश वंशज महासभा के युवा जिला अध्यक्ष। अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागेंद्र माथुर, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान दयाकांत सक्सेना एवं जिला अध्यक्ष धौलपुर दिवाकांत सक्सेना के निर्देशन में जिला सचिव अशोक कुलश्रेष्ठ द्वारा जिला धौलपुर के युवा अध्यक्ष नवनीत श्रीवास्तव को नियुक्ति पत्र प्रदान किया है। नवनियुक्त जिला युवा अध्यक्ष धौलपुर नवनीत श्रीवास्तव के संगठन से जुड़ने से मजबूती प्रदान होने एवं सामाजिक सरोकारों में गति मिलेगी। राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेगी धौलपुर की दिव्या परमार। तसीमों की फुटबॉल खिलाड़ी हैं दिव्या, खिलाड़ियों ने जताई खुशी।
महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आयोजित हो रही 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय अंडर 14 बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान टीम में धौलपुर जिले की तसीमो निवासी दिव्या परमार ने अपना स्थान पक्का किया है। राजस्थान टीम बुधवार को कोल्हापुर के लिए रवाना हुई। 25 अप्रैल से टीम अपने मैच का आगाज करेगी। खिलाड़ी दिव्या कुछ माह पूर्व ओपन टूर्नामेंट से भी राजस्थान की टीम में खेल चुकी हैं। जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष गुरमीत मान, सचिव संदीप राणा एवं शहीद क्लब तसीमो के मुख्य कोच कुलदीप परमार, बंटी परमार, असलम खान ने खुशी जाहिर की है। अध्यक्ष ने कहा कि दिव्या धौलपुर की बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आने वाले दिनों में और भी बेटियां फुटबॉल में जिले का नाम गौरवान्वित करेंगी। शहीद क्लब तसीमो के मुख्य कोच कुलदीप परमार, बंटी परमार आदि सहित अन्य पदाधिकारी व सदस्य मिलकर प्रतिदिन शहीद स्टेडियम तसीमो में 12 माह खिलाड़ियों को ट्रेनिंग और खेल के गुर सिखाते हैं, जिससे अधिक से अधिक खिलाड़ी तसीमो से फुटबॉल में अपने नाम के साथ जिले का नाम रोशन कर सके। किसानों के लिए अच्छी खबर, बैलों से खेती करने पर मिलेगा 30,000 का प्रोत्साहन। मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के तहत निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में लघु एवं सीमांत कृषकों को बैलों से खेती करवाए जाने पर किसानों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 30,000 रुपए प्रति जोड़ा दिया जाएगा। इसके लिए किसान के पास लघु सीमांत प्रमाण पत्र, बैलों की जोड़ी, बैलों का पशु बीमा, बैलों की उम्र 15 वर्ष से कम होनी आवश्यक है। साथ ही किसान का जनाधार व आधार कार्ड, 6 माह से कम समय की नवीनतम जमाबंदी, लघु सीमांत प्रमाण पत्र, बैलों की जोड़ी के साथ किसान की फोटो सहित राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन करना होगा। पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर प्राथमिकता अनुसार किसानों का चयन किया जाएगा। दस्तावेजों की जांच में कोई त्रुटि रही तो किसान को विभाग द्वारा मोबाइल पर मैसेज भेजा जाएगा, जिसको ई मित्र से सुधार करवा सकते हैं। इसके लिए अधिकतम 30 दिवस का समय दिया जाएगा, अन्यथा आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। प्रशासनिक स्वीकृति के बाद सहायक कृषि अधिकारी, कृषि पर्यवेक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, संबंधित ग्राम पंचायत के पशुपालन विभाग का कार्मिक, तीनों विभाग के कार्मिकों द्वारा संयुक्त रूप से भौतिक सत्यापन किया जाएगा तब प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। लघु व सीमांत श्रेणी के कृषकों के अतिरिक्त अन्य किसान आवेदन के पात्र नहीं है। अब एक इंजेक्शन से बवासीर, फिसर जड़ से खत्म, मस्सा मल के साथ निकल जाता है, दर्द और जलन खत्म हो जाती, भगंदर पर स्थायी छार, सूत्रोपचार। मुंबई के सेठ ताराचंद हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध डॉक्टर अनिल सिंह राठौड़ द्वारा BAMS PT के शल्य तंत्र। पता प्राची हॉस्पिटल, हरिराज गोल्ड सिनेमा, MS रोड, मुरैना, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 7000025503। दूसरा मोबाइल नंबर 9165741677। समय सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक, शाम को 5 से 8 बजे तक, रविवार अवकाश। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर, घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौल। बाल विवाह की रोकथाम को निकाली जागरूकता रैली। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला प्रशासन एवं मंजरी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को धौलपुर जिले के बाड़ी में बाल विवाह प्रतिषेध जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को बाड़ी उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक मनीराम शर्मा ने बताया कि रैली का बाड़ी उपखंड कार्यालय से किला गेट, सराफा बाजार, लोहार बाजार, सीताराम बाजार, हॉस्पिटल रोड एवं बालिका विद्यालय से होते हुए पंचायत समिति बाड़ी कार्यालय तक आयोजन किया गया। रैली में बाल विवाह की रोकथाम से संबंधित स्लोगन के माध्यम से आमजन को बाल विवाह नहीं किए जाने के लिए जागरूक किया। क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू, मौजा का नगला टीम हारी। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र के गांव देवगढ़ में गुरुवार को क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि पंचायत समिति धौलपुर के प्रधान प्रतिनिधि नागेश प्रधान ने किया। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में भूप सिंह सरपंच बोधपुरा, प्रताप सरपंच हिनोता, राजकुमार सरपंच, वीरेंद्र त्यागी एवं कमेटी सदस्य जोर सिंह कुशवाहा, सरपंच संतोष कुशवाहा, रामदास, लाखन सिंह, राम नरेश उपस्थित रहे। इस दौरान प्रधान प्रतिनिधि नागेश कुशवाहा ने कहा कि सभी खिलाड़ी
भाईचारे की भावना से खेले। उद्घाटन का पहला मैच मौजा का नगला और सीसे का नगला के टीम के बीच हुआ, जिसमें शीशेन का नगला की जीत हुई। सुनील गर्ग का फार्मासिस्ट के पद पर फर्स्ट ग्रेड में चयन, स्टाफ कर्मियों ने माला पहनाकर किया स्वागत। धौलपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी में कार्यरत फार्मासिस्ट सुनील गर्ग के फर्स्ट ग्रेड में चयन होने पर सभी स्टाफ कर्मियों ने उन्हें बधाई दी एवं माला पहनाकर उनका स्वागत किया। बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी पर फार्मासिस्ट सुनील गर्ग का वर्ष 2012 में चयन हुआ था। वर्ष 2019 में उन्होंने 6 माह के लिए धौलपुर में फूड इंस्पेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दी। इसके बाद वे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी आ गए, जब से लगातार बसेड़ी में अपनी सेवा दे रहे हैं। अब फार्मासिस्ट के फर्स्ट ग्रेड में चयन होने पर सभी स्टाफ कर्मियों ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी के सभी स्टाफ कर्मी मौजूद रहे। ग्राम विकास अधिकारी संघ ने मुख्य सचिव के नाम सौंपा ज्ञापन। ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग की विगत 5 वर्षों से लंबित पदोन्नतियां करवाने एवं लगभग 500 ग्राम विकास अधिकारियों के बंद लिफाफे एवं डीफर प्रकरणों को निस्तारण कराए जाने के लिए मुख्य सचिव के नाम जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है, जिसमें प्रदेश मंत्री कृष्ण कुमार तोमर ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग के प्रथम पदोन्नति पद सहायक विकास अधिकारी पद पर होने वाली पदोन्नतियां विगत 5 वर्षों से लंबित है। इसके अतिरिक्त लगभग 500 ग्राम विकास अधिकारियों के डफर एवं बंद लिफाफा प्रकरण भी लंबित हैं, जिसके कारण विवश होकर राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ को पदोन्नति नहीं तो काम नहीं असहयोग आंदोलन प्रारंभ करना पड़ रहा है। जिला अध्यक्ष श्री भान सिंह गुर्जर ने बताया कि संगठन को विवश होकर आंदोलन तेज करना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन एवं सरकार की होगी। जिला कलेक्टर ने सड़क सुरक्षा को लेकर दिए सख्त निर्देश, जांच के लिए मॉक ड्रिल भी कराई। सड़क सुरक्षा समिति एवं विशेष टास्क फोर्स धौलपुर की बैठक गुरुवार को जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सड़क सुरक्षा को लेकर ठोस निर्णय लिए गए तथा विभिन्न विभागों को समन्वित प्रयासों के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने एम्बुलेंस सेवा की तत्परता की जांच के लिए मॉक ड्रिल की। 108 हेल्पलाइन पर कॉल कर यह सूचना दी गई कि कलेक्ट्रेट के सामने सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति गंभीर घायल हुआ है। कॉल के महज 6 मिनट के भीतर सदर थाना क्षेत्र की एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई। जिला कलेक्टर ने एम्बुलेंस चालक को आमंत्रित कर उसकी कार्य कुशलता की प्रशंसा की। बैठक में आई रेड पोर्टल पर दर्ज सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों की गहन समीक्षा की गई। आंकड़ों से सामने आया कि बीते 3 महीनों में सर्वाधिक हादसे शाम 6 से 9 बजे के बीच हुए हैं। इस पर जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि हर ऐसी दुर्घटना जिसमें जनहानि हुई हो उसके कारणों की समुचित जाँच की जाए और सभी संबंधित एजेंसियां मिलकर मौका स्थल का संयुक्त निरीक्षण करें। NH 44 पर मचकुंड चौराहे पर वाहन गति को नियंत्रित करने के लिए रंबल स्ट्रिप्स लगाने, ब्लैक स्पॉट्स पर चेतावनी साइनेज लगाने, डिवाइडर्स की मरम्मत और नालों की सफाई के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया। साथ ही जिन क्षेत्रों में बार-बार हादसे हो रहे हैं वहां एम्बुलेंस की पूर्व तैनाती की व्यवस्था की जाएगी ताकि न्यूनतम रिस्पांस टाइम सुनिश्चित हो सके। उन्होंने संबंधित विभागों को सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सघन चालान अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा के निर्देश दिए कि आई रेड पर ठीक प्रकार डेटा दर्ज करें ताकि दुर्घटना के पैटर्न एवं कारणों का समुचित विश्लेषण हो सके। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्देश में कलेक्टर ने कहा कि दुर्घटना स्थलों के आसपास विचरण करने वाले निराश्रित गौवंश को चिन्हित कर सुरक्षित रूप से गौशालाओं में भेजा जाए, जिससे वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का